Hello everyone, welcome to my channel. So we have discussed till reserves and surplus in our previous videos. So we will start with money received against share warrants. So money received against share warrants ये भी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है. जो भी मनी रिसीवेबल होती है अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये एक सेपरेट लाइन के अंडर आता है. तो सीबीएसई सिलेबस में तो इसका इतना उन्होंने बताया नहीं है क्योंकि सिलेबस के अंडर सिर्फ एक एक हेड ही आता है. इसकी आगे इतनी अकाउंटिंग नहीं दी गई +2 सिलेबस में. सो नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो 12 मंथ्स के पीरियड के बाद सेटल होती हैं. A liability shall be classified as non-current liability if it is not a current liability. वही इन्होंने बताया कि नॉन करंट लाइबिलिटी वो वाली होगी जो करंट लाइबिलिटी नहीं है. नॉन करंट लाइबिलिटी का एक तो ये आ जाता है कि जो 12 मंथ्स के पीरियड के बाद यानी कि 1 साल के बाद सेटल हो, और एक ये भी आ जाता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल के रिलेटेड है कि उसका जो रियलाइजेशन पीरियड है वो ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है. तो इसकी क्लासिफिकेशन है नॉन करंट लाइबिलिटीज की. सबसे पहले है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, वही कि जो 1 साल तक हम जो पैसा है जो वापस नहीं करते वो वाला अमाउंट, वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है. नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज. नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की जो बाकी बच जाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की जो प्रोविजन है जो 1 साल के बाद भी जो कंटिन्यू हो रही है हमारे साथ, जो सेटल नहीं की गई. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. ये जो हमने सब हेड किया था नॉन करेंट लाइबिलिटीज का, ये उसके आगे उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाती है उसकी सब क्लासिफिकेशन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. बॉन्ड्स वही की जो 1 साल के बाद सेटल होते हैं. और नेक्स्ट है टर्म लोन्स. ये फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज भी हो सकते हैं, जैसे हम किसी रिलेटिव से फ्रेंड से भी लोन ले सकते हैं और उसको 1 साल के बाद पे कर रहे हैं, जैसे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ऐसे. नेक्स्ट है डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज. डेफर्ड वो वाली अमाउंट होती है जो बार बार रिकर करती है, बार बार इंकर होती है हर साल. उसे डेफर्ड टैक्स पेमेंट लाइबिलिटीज की अगर उसकी ऑब्लिगेशन है टू पे द अमाउंट तो हम उसे डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज कह देंगे. नेक्स्ट है जो डिपॉजिट, जो जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए हैं बैंक के साथ, वो लॉन्ग टर्म है तो हम उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज. वही जैसे मैंने फ्रेंड की एग्जांपल दी कि फ्रेंड से लोन लिया हुआ है या और कोई पार्टी से लोन लिया हुआ है, वो वाला. लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस, लीज ऑब्लिगेशंस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जो स्पेसिफिकली नेचर बताया गया है कि ये आफ्टर 12 मंथ्स के पीरियड के बाद सेटल हो रहा है. नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन है ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स. जो पेबल है, जो ट्रेड पेबल के रिगार्डिंग हम कुछ उसे सेटल कर सकते हैं. ट्रेड पेबल्स तो वैसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होता है, लेकिन अगर उसका स्पेसिफिकली नेचर बताया गया है कि वो पेबल है आफ्टर द डेट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, उसका रियलाइजेशन पीरियड जैसे ऑपरेटिंग साइकिल है उसका वो चीज का सपोज 14 मंथ्स, लेकिन वो रियलाइज हो रहा है 16 मंथ्स में, तो वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है. अगर ट्रेड पेबल है तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है. नेक्स्ट है अदर्स में उन्होंने बताया गया है कि कोई भी पेबल है जिसको ट्रेड पेबल उन्होंने बताया हुआ है और उसकी जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो गुड्स परचेज पे है. ट्रेड पेबल तो वही होगा ना, अगर हमने किसी से गुड्स परचेज की हुई हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो ट्रेड पेबल है. उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली अपनी एक ऑब्लिगेशन बनती है कि हमने उसे पे करना है. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. जो भी प्रोविजंस हैं जो लॉन्ग टर्म है यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा उसका जो पीरियड है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आगे क्लासिफाइड की गई है. फर्स्ट है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. जो प्रोविजंस, ऐसे बहुत सारी प्रोविजंस होती है जो 1 साल से ज़्यादा की अमाउंट पे चलती है. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल बताई गई है कि यहाँ पे
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के जो भी प्रोविजन है जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए बनाई गई, जैसे एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जाते हैं प्रोविडेंट फंड, तो उसके रिगार्डिंग जो कंपनी ने प्रोविजन बनाई है वो इसमें आएगी। नेक्स्ट है अदर, कोई स्पेसिफाई किया है नेचर की, वो वाली प्रोविजन क्या है, 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड है उसका। जैसे प्रोविजन फॉर वारंटीज, किसी भी प्रोडक्ट की वारंटीज अगर कंपनी देती है तो उसके रिगार्डिंगली उसने प्रोविजन बनाई होती है कि अगर एक कस्टमर उनके पास आए कि हमें ये वारंटी चाहिए इसकी चीज के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या, कंपनी क्या करती है, उस प्रोविजन के अमाउंट में से उस कस्टमर को, पर्टिकुलर कस्टमर को उसकी अमाउंट को सेटल ऑफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल फर्दर कंटिन्यू इन आवर अनदर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। So stay tuned for that, and if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it, like, share and comment on this video. Thank you. Thanks for watching.